हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बेहतर चल रही होगी। जैसा कि जो हमारा एग्ज़ाम हो चुका है यूके एसएससी का वीडियो जो री एग्ज़ाम हुआ है, तो जिनका अच्छा गया है ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आरओ, एआरओ, एसआई, प्रवक्ता, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, और एक बंदी रक्षक भी है जिसके फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो उसके ही रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें ये हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कमिश्नर रहे, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, ठीक है, और किस किसके अंतर्गत किए। और बाकी आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप यूके एसएससी के उठाकर देख लीजिए या यूके पीसीएस को उठाकर देख लीजिए, आपको इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे ही। तो इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, तो मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बना लूँ, जो आप सबके लिए भी हेल्पफुल साबित होगी और मेरे लिए भी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर। देखिए पहले मैं आपको थोड़ी सी परिभाषा इसकी समझा देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पहले कमिश्नर कौन थे। देखिए उत्तराखंड में जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी 1815 में शुरुआत हुई, तो उस टाइम जो राजा थे सुदर्शन शाह जी थे, ठीक। तो इन्होंने किया क्या, अंग्रेज़ों को निमंत्रण दिया, किस लिए कि जो उत्तराखंड में गोरखा हैं, गोरखाओं को भगाने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। तो जब निमंत्रण देने के बाद अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ, तो उसमें जो परास्त हुए, गोरखा परास्त हुए। तो फिर देखो, इस परास्त होने के बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में शासन किया। बस सुदर्शन शाह को टिहरी के राजा बनाए गए तथा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम जो उत्तराखंड के पहले कुमाऊं कमिश्नर थे उनके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जो उत्तराखंड में पहले कमिश्नर हैं वो गार्डनर हैं। इनका कार्यकाल है 1815 से लेकर 1816 तक। क्लियर। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, गार्डनर को कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा इनका जो कार्यकाल था, मतलब जो इन्होंने कार्यकाल इनका रहा, वो 9 माह, मतलब 9 मंथ इनका कार्यकाल रहा। 1815 से लेकर, मतलब इतना आप याद रखिए कि इनका जो कार्यकाल रहा 9 मंथ का रहा। क्लियर, याद रखने लायक बात ये है। और सेकंड, इन्होंने ब्रिटिश का पहला ब्रिटिशकालीन भूमि बंदोबस्त कराया, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और थर्ड बात क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, गार्डनर कमिश्नर जो थे 1815 में इन्होंने जो बच्चे उस टाइम क्रय उनका विक्रय, मतलब क्रय विक्रय का मतलब होता है बेचा जाना और ख़रीदा जाना, तो उस टाइम इन्होंने इस पर रोक लगा दी। तो ये तो था गार्डनर के बारे में। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये पहले कमिश्नर थे। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट ये है याद रखने लायक। और इनका कार्यकाल जो रहा 9 मंथ रहा, याद रखेंगे आप। और इन्होंने ब्रिटिश कालीन का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया, गार्डनर ने कराया। और थर्ड बात जो है याद रखने लायक, 1815 में इन्होंने बच्चों के बेचने और ख़रीदने पर रोक लगाई। उम्मीद है आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे कमिश्नर के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है ट्रेल। जो इनका कार्यकाल 1816 से लेकर 1835 तक रहा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी विजिबल हो रहा है। फाइन, आइए जानते हैं। देखिए, कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर इन्हें कहा जाता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की नींव डालने वाले कौन थे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे ट्रेल थे।
उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की जो नींव डालने वाले कमिश्नर कहे जाते हैं वो ट्रेल कहे जाते हैं इनके समय में। और थर्ड बार देखिए, मैंने वही चीज़ें इंपॉर्टेंट की हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। इनके समय में जो कुमाऊँ है, कुमाऊँ को 26 परगनों में विभाजित किया गया, मतलब 26 परगनों में डिवाइड किया गया। किनके समय में? ट्रेल के समय में, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके समय में सरकारी तौर पर विषय होते थे, मतलब सब्जेक्ट होते थे, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन्हें कौन सा कमिश्नर कहा जाता था? मतलब ना वकील ना दलील कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही आ जाता है कि ना वकील ना दलील, ये कौन से कमिश्नर से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ट्रेल से संबंधित है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए 1816 में इन्होंने पूरे उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। पूरे उत्तराखंड में, याद रखिए कब? 1816 में डाक सेवा संपूर्ण, मतलब पूरे उत्तराखंड में इन्होंने डाक सेवा लागू की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर आता है, देखिए फिर 1816 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, क्या हुई? इन्होंने अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की। कब? 1816 में। तो 1816 में दो चीज़ें हुई, एक तो संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा चालू हुई और सेकेंड 1816 में ही अल्मोड़ा में इन्होंने जेल की स्थापना की। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1817 आया। तो इसमें ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर पढ़ लेते हैं इसे, दून जो देहरादून है उसको सहारनपुर में शामिल किया गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आता है 1819। इसमें क्या होता है? इसमें इन्होंने पटवारी पद का सृजन किया। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो पटवारी पद है उसका सृजन किस कमिश्नर के काल में हुआ है? तो आपको याद रखना है ट्रेल के शासन में। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और है, थोड़ी स्पेस कम होने के कारण मैंने इसमें ही इंक्लूड की है। देखिए जैसा कि आपको विजुअल हो रहा है, 9 पटवारी पद सृजित किए गए ट्रेल के काल में। और 1820 में इन्होंने कोर्ट में फीस को 18 आने का टिकट, इन्हीं के काल में 1820 में इन्होंने कोर्ट में जो कोर्ट की फीस थी वो 18 आने का टिकट जारी किया। इतना आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1800 आया 21। एक कहानी के तौर पर आप याद करते चलिए या अपने दिमाग में रखिए बात, तो आपको जल्दी से ये चीज़ें याद रहेंगी। तो इन्होंने क्या किया, पौड़ी में एक जेल की स्थापना की। पहले तो ये कर चुके थे अल्मोड़ा में पहले ही, तो फिर 1800 आया 21 तो इन्होंने पौड़ी में जेल की स्थापना की। क्लियर। अब आता है 1822। तो इन्होंने कुमाऊँ में आबकारी विभाग की आबकारी डिपार्टमेंट की स्थापना की। कब? 1822 में, याद रखेंगे। देखो आपको मैं बताती हूँ डेट याद करने का तरीका। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि हम डेट कैसे याद करें। आप करना क्या है, मतलब जो भी इनके इम्पोर्टेंट कार्यकाल हैं, वैसे तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम लिंक में अपने, मगर फिर भी आपको करना क्या है, आप मतलब जो भी इम्पोर्टेंट डेट है उनसे एक पेज पर, मतलब A4 साइज़ के पेज पर नोट कर लीजिए। और जहाँ आप पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल पर या जहाँ भी आपका ध्यान ज़्यादा जाता है तो वह उस पेज को चिपका लीजिए। आप बार बार उसे देखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी आराम से। तो यही एक तरीका है जिसे आप डेट याद रख सकते हो। अदरवाइज़ ऐसे डेट याद नहीं रहती कि आपने जब आपका मन जब हुआ आपने किताब खोली तो ऐसे डेट याद नहीं रहेंगी। कोई पेज चिपका लीजिए अपने आसपास तो आपको ये डेट डेफिनेटली याद हो जाएंगी और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम ट्रेल जी के बारे में, जो कमिश्नर थे। देखिए ट्रेल के शासनकाल में 80 साला भूमि बंदोबस्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार, अगर आप PYQ देखेंगे उठा के UK SSC और UK PCS के। क्लियर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे कि जो 80 साला भूमि बंदोबस्त है वो किस कमिश्नर के काल में हुआ है? तो आप अच्छे बच्चों की तरह आंसर देंगे ट्रेल के। क्लियर। सेकंड देखिए, खच्चर सेना की स्थापना भी ट्रेल के शासन काल में हुई।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे 1824 आया। तो 1824 में जो सरकारी खजाने थे उसमें डबल लॉक सिस्टम लागू किसने किया? ट्रेल ने किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टार बना लीजिए। बहुत बार पूछा जा चुका है और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप याद रखेंगे, जो डबल लॉक सिस्टम है, सरकारी खजाने की व्यवस्था लागू करने वाले ट्रेल थे और ये कब से शुरुआत हुई? 1824 में। क्लियर। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट अब आया एक और चीज़ है 1819 ईस्वी में नदियों पर 1819 से लेकर 1830 तक ईस्वी तक तो जो नदियों के ऊपर आपने पुल देखे होंगे, उत्तराखंड में कितने सारे पुल हैं, लोहे के पुल आपने ज़रूर देखे होंगे। तो लोहे का सस्पेंशन पुल का निर्माण कराया गया इन्हीं के द्वारा, ट्रेल जी के द्वारा। ठीक है। 1833 आया। अब नेक्स्ट पॉइंट तो देखिए, एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। यहाँ चिकित्सक ही लिखा हुआ है, जो मेरे द्वारा गलत लिख दिया है मैंने, चिकित्सक ही हो गया है, मगर ये चिकित्सक है। चिकित्सक की नियुक्ति मतलब अपॉइंट किया गया, एक डॉक्टर या एक चिकित्सक, आप इस तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपको आपको बताना, पिथौरागढ़ में जो दर्रे के नाम है वो किसके नाम पर है? ट्रेल के नाम पर है। ट्रेल जो कमिश्नर थे उनके नाम पर ही जो पिथौरागढ़ में दर्रे हैं, जैसे ट्रेल पास दर्रा, तो ये ट्रेल के नाम पर ही पड़ा है। तो उम्मीद है आपको ट्रेल का जो कार्यकाल रहा या उनसे जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी या जो क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे हम थर्ड कमिश्नर की, जिनका नाम है जॉर्ज गोबान और जिनका कार्यकाल 1836 से लेकर 39 तक रहा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जानेंगे। देखो, गोवान जो थे, जो कमिश्नर, इनको अनुभवहीन कमिश्नर कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे वो कौन थे? जॉर्ज गोबान। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आता है 1837। 1837 तो देखिए, इन्होंने अल्मोड़ा में पहला पुलिस थाना खोला, मतलब फर्स्ट पुलिस जो स्टेशन है ओपन किया 1837 में। किसने? जॉर्ज गोवान ने। आप याद रखेंगे, मैं स्टार बना देती हूँ, इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार। क्लियर। अब आप देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, इसके पश्चात, इसके बाद देखो हुआ क्या। नैनीताल में 1843 तथा रानीखेत में 1869 में पुलिस थाने स्थापित किए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखेंगे कि जब 1837 में अल्मोड़ा में पहला पुलिस थाना ओपन हुआ तो उसके बाद नैनीताल में 1843 तथा 1869 में नैनीताल और रानीखेत में भी पुलिस स्टेशन ओपन किए गए। किसके द्वारा? जॉर्ज गोवन जी के द्वारा। याद रखेंगे आप। क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, जो कर्नल गोवान के समय में बाल व महिला विक्रय प्रथा का अंत हुआ। देखिए, मैंने आपको बताया था जो ट्रेल के, एक सेकेंड, जो ई गार्डनर थे, इनके समय जो बच्चों की जो बेचा और ख़रीदा जाता था तो उसमें तो लगी रोक, इन्होंने रोक लगा दी। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे, जो जॉर्ज गोवान जी थे जो कमिश्नर, इनके समय में जो बच्चे और महिलाओं की जो खरीदना या बेचना होता था, क्रय विक्रय होता था, उस प्रथा का अंत हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, तो आप याद रखेंगे महिला तथा बच्चों का क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचने की जो प्रथा का अंत हुआ वो किसके अंतर्गत हुआ? तो वह जॉर्ज गोवान जी के काल में हुआ। तो ये तो था गोवान जी के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इजी ही टॉपिक है ये भी, मगर क्वेश्चन बनता है तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम 4 जो कमिश्नर हैं लूसिंगटन के बारे में। लूसिंगटन जी के बारे में। क्लियर।
देखिए 1841 में शाहजपुर के शुगर व्यापारी पी बेटन ने नैनीताल की खोज की, परंतु देखो 1841 में शाहजहाँपुर के शुगर व्यापारी पी बेटम ने नैनीताल की खोज की, मतलब नैनीताल को डिस्कवर किया। क्लियर। लेकिन जो नैनीताल आने वाले प्रथम यूरोपीय थे, मतलब यूरोपीय कौन थे? ट्रेल। प्रथम यूरोपीय, अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि नैनीताल आने वाले जो प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे, तो वो ट्रेल थे, आप याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि कार्यकाल के बारे में अगर हम जानें तो देखिए इनका जो कार्यकाल था 1838 से लेकर 48 तक रहा। क्लियर। अब आता है देखो 1842 में नगर पालिका एक्ट पारित किया गया और नैनीताल का नगरीकरण का कार्यकाल प्रारंभ इन्होंने ही किया। अब देखिए इन्होंने भूमि बंदोबस्त कराने के लिए बेटन की नियुक्ति की। किसने? लूसिंगटन ने। याद रखेंगे आप। तो लूसिंगटन ने बेटन की नियुक्ति की किसके लिए? भूमि बंदोबस्त कराने के लिए। क्लियर। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए लूसिंगटन के कार्यकाल में बेटन के द्वारा सन 1840 ईस्वी में 20 साला बंदोबस्त लागू किया गया। कौन सा? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस कमिश्नर के काल में 20 साला भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, तो वो लूसिंगटन के कार्यकाल में। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या थी? खसरा सर्वेक्षण। देखो खसरा सर्वेक्षण का मतलब होता है जो मतलब भूमि होती है जिन लोगों की, तो उसमें सारी डिटेल दिए रहती हैं, मतलब भूमि का मालिक कौन है और ये कब से, मतलब एक पूरा विवरण दिया होता है, जो खसरा खतौनी जिसे हम बोलते हैं। जिन लोगों के पास भी भूमि होगी उन्हें इस बारे में पता होगा कि खसरा सर्वेक्षण क्या है। तो आपको याद रखना क्या है, लूसिंगटन के जो कमिश्नर हैं इनके बारे में याद करें कि इन्होंने क्या क्या भूमि बंदोबस्त लागू किया। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो। और खसरा सर्वेक्षण का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे लूसिंगटन। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आई थिंक आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लूसिंगटन के कार्यकाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन बनता ही है कि जो एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना हुई है वो किसके कार्यकाल में हुई है, तो आपको याद रखना है वो लूसिंगटन के कार्यकाल में स्टेबलाइज्ड हुई है। और किसने है? वो अंग्रेजों ने। कब? 1840 में। क्लियर। अगर कोई डाउट है या कोई आपको कोई डाउट है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ कोई भी आपका डाउट रहेगा तो क्लियर कर दूँगी। क्लियर। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नैनीताल की खोज 1841 में किसने की थी? पी बेरन ने की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो नैनीताल की डिस्कवर मतलब किसने किया, तो वो 1841 में पी बेरन जी ने किया था। क्लियर। लूसिंगटन के कार्यकाल में 1846 में खैराना नैनीताल मार्ग का प्रारंभ, मतलब जो खैराना नैनीताल मार्ग है उसका कार्य प्रारंभ हुआ। किसके? लूसिंगटन के कार्यकाल में। क्लियर। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नैनीताल की खोज 1841 में पी बेरन ने की थी। क्लियर। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये पॉइंट फिर से आ गया। लूसिंगटन के कार्यकाल में क्योंकि ये लाइन मैंने डबल लिख दी है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लूसिंगटन ने 1848 में बागेश्वर में स्थित गोमती नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण कराया। क्लियर। और सन 1847
में एक सर्जन की नियुक्ति कराई। किसने? लुसिंगटन ने एक सर्जन की नियुक्ति कराई, मतलब एक अपॉइंट किया एक सर्जन जो सर्जरी करते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर। अब आता है 1848 में अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई, साथ ही औषधालय की भी स्थापना भी करवाई। किसने? लुसिंगटन ने। क्वेश्चन आता है कि जो डिस्पेंसरी की स्थापना किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई या कमेटी गठित हुई? तो वो लुसिंगटन में। और एक औषधालय की स्थापना भी लुसिंगटन जी ने ही कराई। क्लियर? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, और जो एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट जो है 5 कमिश्नर हैं जॉन हैलिट-बेटन, जिनका कार्यकाल 1848 से लेकर 56 तक रहा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।